भाई साहब राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब्सक्राइब कर लेना भाई अपने चैनल को यार, रिक्वेस्ट भाई। एनबीसी जे नहीं अपना वाला चैनल, ठीक है। अब अपन शुरू कर रहे हैं कैपेसिटर का। ये जो चीज़ अपन पढ़ी थी ना, ये देख रहे हो, इसके बाद वाला पार्ट, ठीक है। C1 से जो होमवर्क पता है कर लिया होगा तो आपने, बहुत आसान, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसके बाद, ठीक है। देखो, एक चीज़ के अंदर आते हैं जो मैंने बताई नहीं थी, वो है, देखो सुनो, ध्यान से सुनो। जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, उसमें एक काम होता है, वो करता है। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको भाई, रुको भाई, रुको ध्यान से। अगर अपन क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, क्या, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बाय वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर भाई हमारा जो है ना वेरिएबल हो जाए क्या, के, तो अपन कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ, ये डायग्राम देखो, बढ़िया तरीके से याद कर लेना इसको भाई साहब। ये देखो अच्छे से देखो, देख लो, समझ, ऐसे है, देख लो, मस्त मेरे साथ बना लो ऐसे, ये यूँ और ये यूँ। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। क्यों वही वैसे बन जाता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वैसे ऐसे बना सकते हैं, शॉर्ट टेक देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाता है, वैसे मैंने वैसे बना दी, ठीक है। ओके, क्यूबॉइड देखो ना, आप देखो करना क्या है इसमें। इसमें हमारा ये है, देखो ये, इसमें हमको ये जो एलिमेंट है ना, देखो ये सारा डायग्राम में याद करो सबसे पहले, फिर दूसरा जो हमारा फोकस है नहीं है इसमें, ये जो डायग्राम है इसमें, जैसे अपन ने ये डी एक्स लेंथ का, तो इसको अपन क्या करना है, डार्क वाला है ना ये, ठीक है, इसको अपन को अलग से मार्क कर लेना है। और ये हमारा यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पे, तो ये हमारा ट्रेन नंबर 2, ये समय, ठीक है। डी एक्स लेंथ इसकी है, और एक्स डिस्टेंस दूर है ये ना, डी एक्स यहाँ से हमारा, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी चीज़ हो गई, समझ गए। अब देखो भाई, ध्यान से सुनते जाओ इधर, ठीक है भाई। अब करना क्या है, ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी बी, ये इसकी वो मतलब वो है ना अपनी, और ये इसकी वैसी वाली जी लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये जो पूरा है ना टोटल, इसकी ब्रेथ वो एल है, ये इसकी लेंथ, देखो ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी अपनी हाइट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारा चीज़ है, समझ लो भाई, समझ लो ना। अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। तो भाई आपको एक तो है ना ये स्ट्रक्चर याद कर लो। ये तो अपन जनरली सोच लेते हैं भाई साहब, सबके अंदर जितना भी जो क्यूबॉइड है उसके अंदर लेंथ ब्रेथ उसकी हाइट होती है, एल बी एच होगी ही, क्यूबॉइड के अंदर होगी ही, इन क्यूबॉइड। नहीं तो आप ऐसे लिखो, तो एल, नहीं ऐसा आप ऐसे लिखो, ये हमारी ब्रेथ है, ये हमारी लेंथ है, और ये हमारी एच है। आप चेंज कर लो वेरिएबल, ठीक है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, और ये हमारी एच है, जब अच्छे से होगा, ठीक है। तो एल से लेंथ ब्रेथ और ये हमारी हाइट, ठीक है। तो एल बी एच होगी क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, अब क्या करना है अपन को इसके अंदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये हमारे जी एक्स लेंथ का तो है। अब अपन को क्या करना है ना, अब अपन को क्या लिखना है, कैपेसिटेंस लिखना है, ठीक है। और पर ये हमारा डी एक्स लेंथ का है, समझ लो। और के, देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, ये सारी चीज़ समझ गए। अब मैं यहाँ जो कुछ लिख रहा हूँ ना वो देखो, ये दूसरी तीसरी चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स के टर्म में है, ये एक्स वेरिएबल टर्म में, इसका मतलब होता है एक्स वेरिएबल की टर्म में, ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुनो यार, ये तो बात ठीक है कि ये हमारा एक्स जो वेरिएबल है उसकी टर्म में है, ठीक है।
तो पर ये तो मैंने बता दिया, पर ठीक है ना। तो यहाँ पे के एज फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐसा क्या करें कि ये फंक्शन ऑफ एक्स में है, तो अपन को है ना, अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखो ये हमारा लॉजिकली सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में तो अपन कुछ कर सकते हैं। अब देखो एरिया को अपन तोड़ के लिख सकते हैं। देखो एरिया को अपन लेंथ में तोड़ के लिख सकते हैं, और लेंथ को लेंथ में ऑलरेडी लेंथ में रहेगा। तो ये तो बी तो वैसे भी हमारा फिक्स है, ठीक है। बी तो हमारा यहाँ पे वैसे फिक्स है। अरे यार ये बी नहीं भाई, ये हमारा डी, समझ गए। डी तो हमारे पैसे फिक्स है, तो अपन इसको लिखेंगे तोड़ के कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो ध्यान से सुनो भाई, अपन इसको कुछ इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, के एक्स इज इक्व टू बी डी एक्स। के एक्स इज इक्व टू, देखो ये एरिया को अपन कैसे लिखेंगे, देखो सुनो मेरी बात, एच इंटू डी एक्स, ठीक है। एच इंटू एक्स कैसे लिखेंगे, देखो भाई सुनो, ये इसकी हमारी हाइट एच है, समझ लो, और ये डी एक्स स्क्वायर। तो देखो हाइट ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, समझ गए भाई। तो ऐसा होता है, देखो अब है ना, ये है ना, होता ही है ना भाई सिलेबस में, तो इसको भाई आप याद ही कर लो। तो बोल रहा हूँ लर्निंग नंबर 4 भी, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना एरिया हो गया इसमें, ठीक है। अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब डी, अब यहाँ पे डी क्या है ये भी देख लो, ये भी नहीं सोच पाते अब। तो यहाँ पे जो डी होगा ना अपना लर्निंग नंबर 4 से, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको भी अपन को याद करना है। तो हमारा जो यहाँ पे डी होगा ना, डी, तो हमारा जो यहाँ पे डी होगा वो डी हमारा होगा, वो डी हमारा होगा कि भाई साहब हम यहाँ पे डी को लेंगे, ये जो हमारी लेंथ है ना, लेंथ उसको, ठीक है। ये जो हमारी लेंथ है ना, ये देखो लेंथ, अभी अपने यहाँ देखो ये हमारी लेंथ है, इसको अपन यहाँ पे हमारा डी ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी ऐसे लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना ये हमारा इसका भाई कैपेसिटेंस की है ना, डी हमारा सेपरेशन है बिटवीन कैपेसिटेंस, तो हमारा यही होता है इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं होता है ऐसे, याद कर लो ऐसे, ठीक है। तो बस ऐसा करके आप करोगे, फिर ये कैपेसिटेंस हमारा क्या लिख देंगे अपन इधर में, कैपेसिटेंस अपन लिख देंगे। देखो सुनो 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 सुनो, तो हमारा एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये एल, ये तो बाहर आ जाएगा। अब अपना इंटीग्रेशन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जाएगा किसमें, के एक्स डी एक्स में, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है जब अपन क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एडिशन करते हैं तो ठीक है। तो ये अपन सोच लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन, क्योंकि सब जानते हैं इंटीग्रेशन को भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ये देख लो अच्छे से है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, ठीक है। ये देखो मस्त, ये भी अपना स्क्रीनशॉट, ये भी अपना स्क्रीनशॉट, ये देख लो बढ़िया वाली चीज़, ठीक है। वापस अपने पर आएगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसकी जो लिमिट होगी 0 से लेके अपन इसको कहाँ तक वेरी कराएंगे, 0 से लेके अपन इसको कराएंगे वेरी। अब भाई देखो एक्स वेरी कराना है भाई, ध्यान से सुनो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कराना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कराना है। तो ये हमारा है ना 0 से लेके बी एंड तक बी डिस्टेंस तक जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से लेके हमारा बी डिस्टेंस तक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरीके से आप इसको सोच लोगे, ठीक है भाई। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, आप देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अपन इसको लिखेंगे क्या, बड़ा सल करके, इसकी ट्रिक है ना जो बताता हूँ, वो ट्रिक हमारे बताता हूँ मैं आपको, तो भाई समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यार देखो करना क्या है इसमें, ये है ना, देखो सुनो सही में सुनो, और एक और ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने के लिए, ताकि आप इसको याद कर पाओ, ताकि आप इसको याद कर पाओ भाई। अब देखो ट्रिक देखो, मैं क्या बताऊँगा ना, वो सुन रहे थे भाई। देखो हमारी ट्रिक इस तरीके से है, देखो भाई ध्यान से सुनना भाई, देखना ना, देखो अब सुनते जाओ, बस इधर है ना, हाँ। तो क्या इधर अपना एच डी एक्स इज इक्व टू क्या, ब्रीथ, हमारी ट्रिक क्या है, एच डी एक्स किसके इक्वल है, हमारी ब्रेथ के इक्वल है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे एच डी एक्स है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान सुनो इधर, ठीक है। ये एच डी एक्स है, ये हमारा इक्वल है किसके, ये जो हमारी ब्रीथ है, क्लियर
भाई ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये अपना चीज़ें जो मैंने बता दी भाई साहब, ऐसे करके इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जिसमें मेमोरी यूज़ होता है वो होता है एच डी एक्स इज इक्वल टू ब्रिज, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड था ही है ना, तो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट चीज़ भाई, ये है हमारा क्या, देखो चार्ज का शेयरिंग करना, चार्ज का शेयरिंग करना एंड हीट का जनरेशन करना। ये हमारी जो चीज़ें मैंने बता दिया आपको, चार्ज की शेयरिंग करना, चार्ज को शेयर करना और हीट को जनरेट करना, ठीक है भाई। ये हमारा ये है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है भाई कैपेसिटर के अंदर जो बताना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो मार्क कर लो भाई, शेयर होगा, चार्ज हीट जनरेट होगी। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या है हमारा, है ना, ये हमारा कैपेसिटेंस है C1, ये हमारा कैपेसिटेंस है C1, इधर देख लो ना, ढंग से देख लो, ये हमारा C1 कैपेसिटेंस है, ये प्लस ये माइनस और V1 इसकी वोल्टेज, ये हमारा C2 कैपेसिटेंस है, V2 वोल्टेज, और ये हमारा प्लस और ये हमारा इधर में माइनस, समझ गए। अब देखो इसमें हमारे क्या क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, नहीं इसमें सबसे पहला केस है ना वो क्या है हमारे इसमें कनेक्टेड, जब ये हमारा कनेक्ट होता है किससे, सेम पोलरिटी से, नहीं हमारा जब ये सेम पोलरिटी से कनेक्ट होता है तो फिर क्या करना है इसमें, देखो अब ध्यान से सुनो। तो हमारी कहानी किस तरीके से है, ये हमारा ऐसे वाली चीज़ है, ठीक है ना, और ये हमारा ऐसे वाली चीज़ है, सेम पोलरिटी हमारी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये हमारा स्विच है, देख रहे हो भाई, ये हमारा सिलेबस है भाई जेई का, जो चीज़ है भाई। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, देखो जो चीज़ जेई में है, जो चीज़ नीट में है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तो भाई ये सब कुछ आपकी परीक्षा है जिससे आपको गुजरना पड़ता है भाई। तो मैं बताऊंगा यार, देखो मेरा काम है, मैं ऐसे नहीं कर सकता भाई कोई टॉपिक छोड़ दिया तुम्हारे नंबर कट रहा है ना ऐसा, उससे फिर क्या फ़ायदा है ना। देखो ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ठीक है, ये हमारा V1, ये हमारा V2, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है ना, देखो इधर देखो, सुनो मेरी बात, देखो ये वाली चीज़ है ना भाई, तो इसको है ना अपने याद कर लेना, ठीक है। ये अपने यूज़ हो गया ऐसे, तो भाई अपने सेम पोलरिटी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन इसकी अपोजिट पोलरिटी कनेक्ट करेंगे। अब पहला केस हमारा सेम पोलरिटी कनेक्ट करना है। जैसे ही सेम पोलरिटी कनेक्ट होती है तो फिर ये जो चीज़ है ना हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, ध्यान से सुनो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है V वोल्टेज के साथ साथ, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा गेम खिलता है, ठीक है। अब आप टेंशन मत लो, याद मत करो, बस याद तो आप ये कर लो, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा लाइन नंबर 1, ठीक है। अब सुनो, अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनते रहो बस। ये क्या है, जब टाइम हमारा 0 था, ये क्या है, जब हमारा टाइम हमारा क्या हो गया, स्टडी स्टेट पे पहुंच गया, समझ गए। एक टाइम जब हमारा 0 था और एक टाइम जब हमारा ये स्टडी स्टेट पे पहुंच गया है, समझ गए। तो भाई दो टाइम है जो मैंने आपको दोनों की दोनों बता दिए हैं भाई, ठीक है। अब देखो देखो देख लिया, अब देखते जाओ, अब जो बताना है ना वो याद करना है और अपने दिमाग से रखना, कुछ भी नहीं, जैसे बताऊँगा तो हो जाएगा। ये अपन पहले से पढ़ के आते हैं, जब टाइम बराबर टी होता है कि इक्वल इन्फिनिटी को अपन स्टडी स्टेट बोलते, पता चुका हूँ पहले। अब सुनो मेरे को, ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन को इसमें निकालना होता है वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या है कि देखो, वो वोल्टेज आती है, खतरनाक आती है, आप बस पढ़ लो इसे, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अभी याद कैसे करते हैं, ये लिख लो बस, लिख लो, याद मत करो, याद करने की चीज़ बता रहा हूँ मैं, टेंशन मतलब ये लिख लिया। अब सुनो, अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना है अपन को कैसे, SMU भाई, ये क्या है, ये क्या है, अब देखो, अब इससे याद हो जाएगा ये। अब देखो क्या है, S से हमारा है जब हमारी सेम पोलरिटी होगी, S से हमारी सेम पोलरिटी शुरू होगी। M से हमारा क्या है, जब अपन मिक्सचर
कोई भी चीज़ का अपन मिक्सचर कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का अपन मिक्सचर कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ का अपन मिक्सचर कर रहे होते हैं ना, जैसे अपन रो ऑफ मिक्सचर निकाल होते हैं, याद है, उसमें अपन क्या कर रहे होते हैं, जैसे डेंसिटी, मिक्सचर की डेंसिटी निकाल रहे होते हैं, तो अपन उसमें क्या कर रहे होते हैं, रो वन अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है, रो V1 प्लस रो 2V2, ये अपन उसके अंदर कर रहे होते हैं मिक्सचर का डेंसिटी। जिसको नहीं पता है भाई, ये तो आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत बार यूज होता है। मतलब अब देखो क्या है, ये हमारा क्या हो गया M1, ये हमारा हो गया M2। भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, भैया आप जानते हो रो इज इक्वल टू M बाई V। या सबको पता, नहीं पता तो वैसे सबको पता होगा, ये रो इज इक्वल टू M बाई V होता है। तो रो ऑफ मिक्सचर अपन क्या करेंगे, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये अपना मिक्सचर का फॉर्मूला है, उसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ गए। तो सेम क्वांटिटी होती है, उसमें अपन को मिक्सचर को ऊपर में रख देना है। तो ये हमारा C1 प्लस C2, तो ऐसे ही अपन मिक्सचर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब क्या करा अपन ने, अपन जानते हैं, देखो ध्यान सुनो, Q1 ये हो गया हमारा Q2, समझ गए ना, वैसे बता रहा हूँ। देखो अपन को पता है V अपना कैसे निकलता है, Q1 Q बाई C, ठीक है भाई, V इज इक्वल टू Q बाई C होता है भाई, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस के अंदर, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो अपन इसमें उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो भाई ऐसे याद करना है SMG, ठीक है। और जिसको मिक्सचर का फॉर्मूला याद नहीं है भाई, वो तो याद करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि बहुत 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 जगह यूज़ होती है मिक्सचर, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अगला ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरी वाला ट्रिक देखो, मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला देखो। अगला है अपन का हीट जनरेशन। अब इसमें हीट क्या होगी जनरेट, हीट जो इसमें जनरेट होगी वो देखो, अब देखो सुनो, लिख लो फॉर्मूला, C1 C2 लिख लिया, C1 C2 अपॉन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2, क्लियर। तो मेरी बात समझ गए ना। तो एच अपन ने कैसे लिखना है, C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब याद कैसे करना है, आप सुनते जाओ, बता रहा हूँ याद करने के, याद इसकी थोड़ा मतलब बड़ी ट्रिक है इसकी ना। अब इसकी ट्रिक क्या है देखो, बड़ा चीज़ है तो बड़ी ट्रिक होगी, ठीक है ना। मकम वस फूड कप, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ मकम बस फूड कप, मकम बस फूड कप का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। M से हमारा मल्टीप्लाई कैपेसिटर C1 C2, समझ लो। अपन ने क्या करा, मल्टीप्लाई करा कैपेसिटर C1 C2 को, फिर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, वोल्टेज को, क्लियर। मल्टीप्लाई, अब अपन क्या करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें वोल्टेज को। अब देखो यहाँ पे है ना, ये एस ना 2 बार लिखो, ठीक है, एस 2 बार लिखो, क्यों, वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा यूज है अपॉन है, अपॉन मतलब डाउन में, ठीक है। तो समझ गए, मकम बस वुड कप, मकम बस वुड कप, ये वर्ड याद रखो, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा कैपेसिटर, मल्टीप्लाई करा वोल्टेज को, इसका समय सब्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव, और फिर हमारा इसमें अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर अपन क्या कर रहे होते हैं, 2 कैपेसिटर का प्लस। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये भी होल में, होल मतलब पूरा, और ये भी हमारा यहाँ पे होल में है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आप, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, थोड़ा बहुत तो देखो आपको करना पड़ेगा ना, और ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी पड़ेगी पार्ट। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, मतलब ट्रिक आ गई, ठीक है। तो ये समझ गए ना, ऐसे कर लेना, ठीक है। देखो मैं वो वापस दिखा देता हूँ, देखो क्या है, मकम MC से होगा मल्टीप्लाई कैपेसिटर, मल्टीप्लाई मकम, मकम मल्टीप्लाई अगला मैं कम, तो मल्टीप्लाई क्या करा, वोल्टेज का नेगेटिव, वोल्टेज सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, ठीक है। मकम बस अपॉन में 2 D और CP मतलब कैपेसिटर का प्लस C1 प्लस C, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो अपन बोलेंगे इसमें मकम बस वुड कप, ठीक है, क्लियर।
ये देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, चेक तो भाई सब बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत मेहनत करके बनाई तुम मान ले, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अब सब कुछ कर लिया अपन ने, अब दूसरा वाला केस देखो तुमका कनेक्ट होगा अपना किससे, अपोजिट पोलरिटीज, ठीक है। अब उसको अपन देखेंगे, ठीक है, अपोजिट पोलरिटी में क्या होता है। तो जाएगा हम सब कुछ इस तरीके से, ये अपना डायग्राम हो जाएगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस, ये हमारा प्लस, ठीक है। अपोजिट का मतलब पता है आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए, समझ गए भाई, देख लिया अपोजिट पोलरिटी। अब देखो देखो ध्यान से देखते जाओ इधर, ठीक है। अब देखो इसको अपन किस में लिख सकते हैं, किसी चीज़ को अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा वही V1 होगा, ठीक है। ये हमारा V1 होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, V2 वोल्टेज, एक हमारा V1 वोल्टेज, एक हमारा V2 वोल्टेज, ठीक है। तो जब हमारा देखो ये सारा कुछ हो जाएगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कर कुछ, यही सब कुछ करेंगे, यही सब कुछ करेंगे, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये भी हमारा माइनस, देख लो अच्छे से इधर देखो, अब देखो, अब देखो, ये भी हमारा प्लस, ये भी हमारा माइनस माइनस, ठीक है। और ये हमारा V वोल्टेज, तो ये क्या है हमारा T इज इक्वल टू 0, और ये हमारा T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना अपोजिट पोलरिटी के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना तक। अब देखो ध्यान से सुनो, फॉर्मूला सुनो मस्त वाला, ठीक है। अब देखो भाई है ना, इसमें जो फॉर्मूला देते हैं वो, ठीक है भाई। देखो भाई है ना, एक चीज़ बतानी थी मुझे, देखो ये है ना, ये है ना, ये इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। ये यहाँ पे भी हमारा दोनों साइड प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है, पूरी पोलरिटी तो भी, ठीक है। ये भी हमारा प्लस, ये भी हमारा प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे जो आता है हमारा वही कैपेसिटेंस, सबसे पहला वो आता है हमारा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज है, तो वो कहता है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, बात समझ गए। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो भाई देखो है ना, सेम से अपोजिट हुआ तो साइन भी प्लस से नेगेटिव हो जाएगा भाई, साइन प्लस से नेगेटिव हो जाएगा, वो है ना 6% फेल होता है। तो ट्रिक ये भाई साहब, ये हमारी ट्रिक है, और ये अपन इसके दूसरे वाले में लगाएंगे तो भाई होगा तो सही, बस ध्यान रखना ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये है ना, ये जो चीज़ है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा होगा, बट है ना ये चीज़ है ना, इसका ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो देखो क्या है, जो हमारा C1 प्लस C2 है ना, वो चेंज नहीं होता, वो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। ये भाई इसकी लिमिटेशन है भाई, मैं क्या कहूँ इसकी ट्रिक, ठीक है ना, जब भी जाकर सही बैठेगा, ठीक है। तो C1 प्लस चेंज नहीं करना, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, ठीक है। तो अपने आप फॉर्मूला लिख गया किसका, सेम का अपोजिट में, ठीक है। अब देखो जो सेम है ना, सेम से अपोजिट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, अब सुनो, एक हो गया ना। अब देखो हीट का, जो हमारा हीट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है वो आता है, देखो मैंने क्या बताया था, नंबर कम, बस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है। उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब माइनस से हम इस पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। प्लस पे तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे V1 प्लस V2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2, भाई साहब यहाँ पे नो चेंज, यही वाली चीज़ अपने इधर लगाई, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, एक बार देखो ढंग से नहीं दिख रहा हो तो मैं लिखता हूँ दोबारा इसको, वापस लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो देखो C1 C2 V1 प्लस V2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लें, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा किसका है, हीट का फॉर्मूला, समझ गए। आप देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसे आपका चार्ज और हीट, वो सॉरी वोल्टेज और हीट शेयरिंग का अपन ने सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ का, बस इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो क्या है हमारा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, जिसे बोलते हैं अपन RC का सर्किट, किस तरीके से बनता है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे बनता है, ठीक है भाई। अब सुनो क्या होता है इसके अंदर,
ये देखो, ये हमारा कैपेसिटेंस है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, सबको पता है, सबको पता है, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है। ये दोनों का सर्किट देखो क्या होता है, और ये कनेक्ट हो गए विद वी वोल्टेज, और ये हमारी इधर की है, मतलब स्विच ऑफ है, वही है ना, स्विच ऑफ है, क्लियर है, स्विच हमारा ऑफ है, तो समझ गए। तो ये हमारा कहानी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है, ये अपन देख लेंगे। अब देखो क्या करना है इसमें, अब देखो ध्यान सुनते जाओ, बस लिखते जाओ बड़ी अच्छे से। जब टाइम t हमारा 0 होगा तो क्यू भी 0 होगा भाई, जब इनिशियल टाइम पे। वैसे जैसे ही हमारा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसे अपन बोलते हैं स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट पे ये हमारा पहुंचेगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो हमारा क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। हाँ अब देखो ये करना क्या, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, याद मत करो, मैं बताऊँ कैसे करना है। और इसी से अपन किसको करेंगे, एल आर सर्किट को भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। आर सर्किट से अपन एल आर सर्किट होता है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। अभी आप इसको देखो, इसको फोकस करो अपना, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो याद कर लो इसे, क्यों कैसे क्या याद कर लो। अब बताता हूँ कैसे याद करोगे, समझ गए। एक तो याद कर लो, अब बता रहा हूँ, टेंशन मतलब चिंता मत करो, एक एक चीज़ बताई जाएगी तुम्हें। क्यू नॉट हमारा सी भी होता है, एक इसको याद कर लेना, समझ गए, और एक इसको याद कर लेना, आर सी इज इक्वल टू टी, इसे बोलते हैं अपन टाइम कांस्टेंट। देखो इधर देखो, क्लियर। अब देखो, अब तुम्हें याद कैसे करना है, टेंशन मतलब बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। पहली ट्रिक, फोर L2 क्यू अने क्यू अने 1 2 रख, चार्ज लग रहा है आपको, 24.5 घंटे चार्ज लगेगा। हाँ तो भाई थोड़ा कैमरे को चक्कर आ गए थे, है ना तो अभी आपने देख लिया चक्कर आने की वजह से क्या हुआ था, तो अब कंटिन्यू करते हैं ना। अब सुनो भाई देखो, तो इसकी ट्रिक क्या है, क्यूने 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 पंट रख, क्यूने पंट रख, क्यूने पंट रख, समझ रहे हो ना। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, तुम कर सकते हो भाई साहब। अब देखो क्या है, क्यू से हमारा क्यू नॉट, ए से हमारा एक, एन से हमारा एक नेगेटिव, ई से है हमारा ई, और ई से ई के पी से हमारा उसकी पावर, पावर है हमारी नेगेटिव, टी से हमारा टाउ, और यू से हमारा अपॉन, समझ रहे हो ना, देखते जाओ, टाउ अपॉन, और आर से है हमारा आर सी, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा आता है क्यों ने पंटुरक, क्यों ने पंटुरक वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्या है इसका, जो छोटे रूप में अपन कर सकते हैं, क्यों ने क्यों ने पन क्यों ने पन तुरक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला याद हो जाता है, इसी तरीके से मैंने याद करा है। और अभी शुरू में थोड़े तरीके ना अटपटे लगते हैं, बस आप जब इसको एक दिन साथ किसी बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू नॉट 1 की पावर 1 नेगेटिव, ये देखो इक्वल नहीं भाई, ये मैंने मार्क करा है इसके ऊपर, ठीक है, गलती है। 1 नेगेटिव ई की पावर नेगेटिव टाउ अपॉन में, अरे मतलब टाउ नहीं टी, ध्यान रखना टी है भाई साहब, टी टाउ नहीं टी, ठीक है, टी समझ गए, टी होता है, टी अपना टाइम पे, ठीक है, क्लियर। अब देखो, देखो ये होगा ठीक, तो ये वाली ट्रिक अपने आप करेंगे। अब देखो उसके बाद दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अब देखो 4 हमारी लर्निंग नंबर 4, टाउ इज इक्वल टू RC। अब देखो उसकी ट्रिक क्या है, सबने पढ़ा होगा एक चीज़ क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये सब जानते हैं, जिसे बोलते हैं अपन RCT, सब जानते हैं। इसके बारे में ये होता है, अपना जब दांत है ना, दांत में ना जो कैविटी बहुत लॉन्ग हो जाती है, तब लगता है अपना RCT का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, RCT मतलब RC इक्वल्स टू टी, तो RC ई से हमारा इक्वल्स, टी से हमारा टाउ, तो ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, RCT हमारा अब यहाँ हेल्प कर देगा इसको याद करने में, समझ गए।
तो ऐसे इसको याद रख देना, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। अब देखो ये समझ गए, ये समझ गए ना। अब देखो क्या है, अब इसके ग्राफ पेपर बना लेंगे, ठीक है। अब इसका देखो ग्राफ, अब इसकी ग्राफ आती है जो अपन को पता नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है ग्राफ, ग्राफ देखो, ये देखो ऐसे, एक सेकंड को बता देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये देखो, नहीं अब देखो अच्छे से, दिखा, देख रहे हो। और ये हमारी कुछ ऐसे करके हमारी ग्राफ हो गई, ठीक है। होता क्या है इसमें, ये ऐसे करके चीज हमारी यूं जाती हुई जाते हुए जाते हुए जाते हुए ऐसे इंक्रीज करने लग जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ती है ना, ऐसे करते। ये हमारा टी है और ये हमारा यहाँ पे क्यू है। क्यू वर्सेस टी के बीच का अपना इधर ग्राफ ड्रॉ हो रहा होता है, ठीक है। जब ये हमारा स्पेशल टी एक स्पेशल टाइम है, टाउ एक स्पेशल टाइम है टी में, जब ये हमारे ये हो जाता है तो क्या होता है देखो, तो हमारा जो चार्ज है ना वो हो जाता है कितना, 0.063 क्यू, समझ गए भाई। और भाई ये है ना, ये अभी ग्राफ में है, ग्राफ है भाई, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अभी तक जो भी याद करे वो सब कुछ अलग, ग्राफ में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद करनी, ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी, जो होता है हमारा 0.63 क्यू, जब हमारा ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट की क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते क्या है, मैंने वहाँ बता दी, तो वैसे ही होता है हमारा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो उसको हमारा 0.63 क्यू का चार्ज लो करता है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है भाई। अब देखो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, ये वाला ग्राफ आप याद, ये वाला ग्राफ तो समझ में आ जाएगा ना, क्यों, देखो मैं बताता हूँ कैसे भाई, देखो समझ गए ना, ज़्यादा चेंज कर दो, देखो हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको एक बार चीज़, देख लिया अच्छे से, 0.63 क्यू, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से सुनो जल्दी, और भाई देखो है ना, ये कुछ ऐसे डिजाइन है ग्राफ का। अब ये देखो वैसे जिसको पता है ग्राफ ड्रॉ करना वो तो कर लेगा, पर है ना इसको भाई याद कर लो, फायदे में रहोगे आप, ठीक है। तो मैं बताऊँ इसको याद कैसे करना है, सुनो ध्यान सुनो। अपन ने क्या पढ़ा, ट्रिक नंबर 2 है ग्राफ को देखने के लिए, अपन पढ़ते हैं आर सी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये सी अब ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, एल सी, ठीक है, एस सर्किट सब पढ़ते जाएंगे, एल सी आर करके करके। तो यहाँ पे सी सी आ रहा है, जब हमारे सी आ रहा होता है तो अब सी सी हमारी ग्राफ हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसको काट दो, ऊपर वाले पार्ट को काट दो, और ये जो अप हिस्सा है ना इसको ले लो, और यही हमारा ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक, समझ गए। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, जैसे बोलते हैं 0.63 क्यू नॉट, कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो नेक्स्ट चीज़, हाँ भाई देखो इसमें एक दिक्कत है, इसमें मैंने हेडिंग नहीं डाल भाई, शुरू में इसमें हेडिंग डाल देना, ये केस है किसका, चार्जिंग का, ये चार्जिंग हो रही होती है, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग में चार्जिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपन डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे सेकंड केस, ये हमारा डिस्चार्जिंग, समझ गए, मैंने पूरा नहीं लिखा, डिस्चार्जिंग समझ, ठीक है। देखो अब सुनो ध्यान सुनते जाओ क्या है। अब देखो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये हमारा ऐसे, ये हमारा रेजिस्टेंस इधर में, ठीक है भाई, ये हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है भाई, ये आप देख लो मस्त, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस और ये हमारा कैपेसिटेंस का प्लस चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये हमारा सी कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस तरीके जो हमारी कहानी होती है जिसमें अपना वोल्टेज नहीं है, और ये कट वी, यहाँ पे वी अप्लाई, तो हमारे एक केस है किसके, हाँ जी, मतलब जब अपने वोल्टेज अप्लाई नहीं करा तो ये हमारा डिस्चार्जिंग का केस आ गया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब टी 0 तो क्यू नॉट, टी तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पॉजिटिव क्यू टी की पावर टी बाय आर सी, समझ गए, ठीक है। अब ये हमारा आता है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। ये आपको भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आप फिर भी सोच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो भाई ये तो अपने कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ध्यान रखना क्यू 0 नहीं होता, टी 0 क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज उसी तो डिस्चार्ज हो क्यू नॉट से, तो ठीक है, क्यू नॉट हो गया इधर, ठीक है।
और ये हमारे इधर पॉजिटिव क्यू नॉट टी की पावर माइनस टी की पावर आर से डिस्टर्ब है, ठीक है। अब देखो उसको याद कैसे करेंगे, अपने याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब सुनो, देखो ध्यान से सुनो भाई। नहीं, आपने जो देखा ना यहाँ पे क्यों पॉजिटिव क्यू नॉट टी की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है, ये अपन देखा था इधर, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो होता है ना, ये हमारा क्यू आ रहा था, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनते जाओ इधर, सुनते जाओ इधर, ठीक है। विदाउट, सबसे पहली चीज़ वोल्टेज प्लस स्विच चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नया वोल्टेज है और नया यहाँ पे स्विच है, ठीक है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो। दूसरा वाला डिफरेंस है वो इसके अंदर क्या है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इसमें गायब है, बस ये तो गायब है और सब कुछ इसमें, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, समझ गए, देखते जाओ इधर, देखते जाओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अब देखो कैसे करना है इसको, ठीक है। अब देखो इसको, ठीक है हमारी, देखो ये तो सोच लेना, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं जाए, ठीक है, ठीक है। जब मैं बताता हूँ वॉश, सबसे पहले ठीक है हमारी वॉश, हमारी ठीक है इधर वैन, वैन है वैन, ठीक है, वैन वॉश नहीं वैन, विदाउट एक नेगेटिव, जो भी पार्ट है हमारा वैसा कि वैसा रहता है, ठीक है। तो हमारा क्या पार्ट हो गया, क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, समझ गए, समझ गए या फिर नहीं समझे, समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से हमारा ये क्यू हो गया, आप देखो ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक भाई, अच्छे से समझ लेना, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और, ठीक है, ये हमारी ट्रिक नंबर 1 हो गई। और ट्रिक नंबर 2 क्या है, देखो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, वैन कर रहे हैं वैन, तो अपन वैन किस में भी लगाएंगे, 1 माइनस एक्स करके हमारा कितना आ रहा था, 0.6 दिया रहा था, तो ऐसे ही ये वाली चीज़ अपन एक्स में लगा देंगे, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 37, ठीक है, 0.37। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये किस में होगा, एट टाउ पे, ठीक है। ये वाली चीज़ को अपन ऐसे ही लगाएंगे वैन, तो वैन को अपन यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस एक्स हमारा 0.6 जा रहा था, तो हमको एक्स निकालना है भाई, 1 माइनस क्यू नॉट भाई, 1 माइनस एक्स, एक्स हमारा जैसे ये है, देखो ये हमारा एक्स है पूरा पूरा, तो इसकी वैल्यू 0.6 दी थी, अब इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी मैथ करी वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़, अगर चार्जिंग है, चार्जिंग में अपन क्या कर रहे हैं, इधर देखो, देखते जाओ, चार्जिंग में अपन क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला सी उठा रहे हैं। अब डिस्चार्जिंग में अपन इसका उल्टा करेंगे ना भाई, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, नीचे वाला सी उठाएंगे भाई। ये देखो हमारी ग्राफ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे इसका, इसीलिए अपन इसमें उल्टा करेंगे, तो इसका डाउन जो सी है उसको उठा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी ग्राफ आएगी वो कैसे आएगी, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, समझ गए, क्लियर। ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट है ना वो ऐसे करो, कुछ कर दो, ये ऐसे करके हमारे ग्राफ को, ये हमारा टी है और ये हमारा यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे क्यू है, समझ गए। तो क्यू नोड होगा और एट टाउ पे ये हमने पता है कितना हो जाता है, अभी पता क्या हूँ, 0.37 क्यू नोड, ठीक है। तो ये अपन को याद करना है, ठीक है भाई। मतलब क्यू और टी के बीच अपना ग्राफ करा जो, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे, ये डाउन वाला भाई, ये ग्राफ आई T3 से और ये आया हमारा T2 से, ये हमारे किससे है, ट्रिक नंबर 2 से आ गई, ये हमारा ग्राफ इससे आ गई। और क्यू और टी के पीछे ग्राफ है, ये अपन पढ़ते हैं तो भाई याद रखना, क्यू और टी के पीछे ग्राफ है, क्यू वर्सेस टी, ठीक है, इसको याद रखना। और वैसे भी अपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, क्यू और यहाँ पे क्या था हमारा 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी बाय आर सी। अब आप खुद सोचो इसमें से आप किसके बीच ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, यहाँ पे दो ही तो वेरिएबल है, क्यू
और एक हमारा टी, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं, समझ गए भाई। तो ऐसा करके कुछ इसका ग्राफ आ जाता है, ठीक है। क्यू नॉट पे हमारे ये सब कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो भाई याद कर लेना इसको, समझ गए भाई, मस्त ऐसे अपने याद हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ भाई साहब इसका वाला पार्ट है ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब कुछ चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, है ना, ये नोट करने वाली बात है। अब आपने खुद ने देखा किसकी बात कर रहा हूँ, मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ भाई, ये बात कर रहा हूँ अपन चार्जिंग में। चार्जिंग के अंदर बात है, देखो आपने खुद ने देखा था, क्या देखा था मैं बताता हूँ क्या देखा था। चार्जिंग में आपने खुद देखा था जब T0 था ना, T0 पे उसमें क्या हो रहा था भाई, T0 के ऊपर उसमें क्या हो रहा था, क्यू नॉट फ्लो कर रहा था, मतलब ढंग से चार्ज कांस्टेंट चार्ज था कि नहीं था। और अगर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट चार्ज होगा तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, इधर देखो ध्यान से देखते जाओ, तो कांस्टेंट हमारा करंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, कांस्टेंट चार्ज तो इसलिए हमारे यहाँ पे कांस्टेंट करंट भी होगा, समझ गए भाई। तो जो हमारा आएगा ना नेट में जो आंसर, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सी को क्या बोलेंगे इसमें, कंडक्टिंग वायर। मतलब देखो नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ, ठीक है, यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सी, सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर का मतलब जिसमें क्या करता है, आई फ्लो करता है। तो इसमें हमारा आई फ्लो कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोला, कंडक्टिंग वायर। आई का मतलब क्या होता है भाई, आई का मतलब है करंट, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसमें पढ़ेंगे 10th क्लास से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। ये देखो ऐसे करो कुछ, ये लो, अब दिख रहा है मस्त अच्छे से दिख गया होगा, ठीक है। T0 पे क्यू नॉट कांस्टेंट आई है, तो हमारा ये आई फ्लो करता है C0 कंडक्टिंग वायर के अंदर। अब देखो दूसरी चीज़ भाई, देखो जो मैंने बताया ना, इसको थोड़ा ना भी काट दो, ये मैंने थोड़ा गलत बताया ना, इसको वापस सही बताऊँ, ठीक है। इसको काट दो, चार्ज को मैं नेक्स्ट पेज बताऊँ, ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, चार्जिंग तक ये सब देखेंगे हम क्या होता है। तो नोट करने वाली बात इसमें है, देखो क्या है, T=0 पे ये हमारा कंडक्टिंग वायर फ्लो करता है, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है, बट ऐसा क्यों है, सुनो। अब इसका लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक को थोड़ा मैंने गलत बताया था, ठीक है। लॉजिक ऐसा क्योंकि ना यहाँ पे ना Q=0 होता है भाई साहब, T0 पे क्यों 0 होता है, और जब क्यों 0 होगा इसका मतलब क्या है, Q0 का मतलब क्या है। तो भाई ऐसा करो, आप इसमें लॉजिक को सोचो मत, इसको सीधा ही याद करो, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ये आप करो। अब दूसरा इसमें बताऊँगा लॉजिक, ठीक है। इसमें क्या है, T∞ हो गया, तो हमारे क्या करेगा, ओपन वायर। अब देखो मेरी बात सुनो, कंडक्टिंग वायर का मतलब जिसमें क्या हो सकता है, करंट फ्लो कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताई थी। जिसमें हम क्या करें, करंट फ्लो करेगा, ओपन वायर का मतलब है वायर टूट चुका है, जैसे ये हो गया हमारा ओपन वायर, ये हमारा ओपन वायर, इसमें क्या हो सकता है, आई कट फ्लो, ठीक है। अब देखो लॉजिक, इसमें मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, इसमें लॉजिक बता रहा हूँ, तो वो लॉजिक क्या है देखो। तो लॉजिक हमारा कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से देखो भाई, क्योंकि है ना, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि है ना, T∞ हो गया, टाइम अब बढ़ता जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट चीज़ हो गया है, ठीक है। चार्ज हमारा कांस्टेंट हो गया, कैसे मैं दिखाता हूँ कैसे। ये आपने देखा था ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ऐसा। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे टाइम हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, बट है ना हमारा जो चार्ज है ना वो एक कांस्टेंट चीज़ आएगा, मतलब चार्ज है ना एक फिक्स हो गया है हमारा चार्ज। टाइम बढ़ाते जा रहे हो, पर चार्ज हमारा कांस्टेंट होगा। जब हमारा चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, T∞ है भाई, ये देखो ये लॉजिक है, समझने का लॉजिक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझने के पर्पज से। तो क्या हमारा DQ क्या आ जाएगा, मतलब डेल्टा Q मतलब चेंज इन चार्ज। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पे एट T=∞, तो इन्फिनिटी पे चेंज इन चार्ज क्या आ जाएगा भाई, ये देखो n टर्म से देखो चेंज। तो चेंज इन चार्ज में चेंज कितना हो रहा है, चार्ज में चेंज हो रहा है कितने का, 0 का भाई, 10⁻0 चेंज होगा, क्योंकि भाई वो चीज़ जैसे भाई, जैसे मैं बात करूँ इन्फिनिटी 1 सेकंड हो गया बोले बाई चांस, उस पर भी हमारा कितना था, Q था, और इन्फिनिटी 10 पे भी तो हमारा Q था, तो Q - Q 0 हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो ऐसे करके जब हमारा DQ क्या है, 0 है, तो DQ बाय DT होता है हमारा करंट, तो ये 0, तो ये 0 बाय DT, तो ये 0 आ जाएगा करंट, तो इस हिसाब से हमारा करंट ही आ गया, ठीक है। तो करंट जैसे 0 है, और करंट 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन वायर।
समझ में आ गया सबको, ये लॉजिक हो गया इसका एक्सप्लेन करने का तरीका भाई। कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है ठीक है, और चाहो तो आप कर सकते हो नोट, ठीक है, मैंने समझा दिया क्यों ऐसा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ भाई साहब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हमारा कैपेसिटर, भाई साहब पूरा खत्म हो गया है। एक एक पॉइंट हर एक जो जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ कवर करा दिया भाई साहब। चैनल को लाइक कर देना, देख लो भाई साहब मस्त अच्छे से, ठीक है, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई, रिक्वेस्ट है भाई साहब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, जितना हो सके उतने बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि भाई साहब फेमस हो जाए यूट्यूब, मतलब मेरे कहने का मतलब सबके सब तक ये एजुकेशन पहुंच जाए, सब आसानी से चीज़ों कर पाएँ। सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। LPC जेई नीट जो अपना चैनल है उसको, ठीक है भाई। थैंक यू, इसी के साथ अपन खत्म करते हैं। राधे राधे, नमस्कार, ठीक है, सत श्री अकाल, ओके बाय।